ये मानव जनन चैप्टर जो आपका चल रहा है, इसमें आज का टॉपिक है बाबू हम लोग को पढ़ना पुरुषों में यौवनारंभ। पुरुषों में यौवनारंभ यानी कि जो पुरुष है, हम लोग जानते हैं कि पुरुष में अनेकों प्रकार के हार्मोन जो होते हैं वो स्रावित तो होते रहते हैं, और वही हार्मोन के कारण कहा जाता है कि पुरुष जो है अपने अंदर में बहुत प्रकार के इच्छाओं को जागृत करता है और बहुत सारे ऐसे प्रकार के इच्छाओं को मारता भी है। समझ गए? जैसे मान लिया जाए कि कोई चीज हम लोग के शरीर में सोचते हैं कि आज जाएंगे घरे मुर्गा भात खाएंगे, समझ गए, और माई बाप कहा कि आज मंगल है, आज मुर्गा नहीं बनाना है, या आज शनिचर है, आज मुर्गा नहीं बनेगा, या सोच के गए तो इच्छा मरता है कि नहीं मरता है? तो हम लोग को भी कंट्रोल करने के लिए अंदर ही से सिखाया जाता है कि ना भाई चलो कंट्रोल कर लेते हैं। तो कंट्रोल कौन करता है? हम लोग के शरीर में जो हार्मोन रहते हैं वो कंट्रोल करता है। मान लो आज शनिवार है, तुम लोग के मूड पर चढ़ल होगा आज की ओ माय गॉड आज घरे जाएंगे तो खिचड़ी मिलेगा, पापड़ मिलेगा, चोखा मिलेगा, भुजिया मिलेगा, 75 घंटे एकदम व्यवस्था टंच रहेगा। अल्ले लोटा गेली घरे अक्का दिल को मैया की चोखा भात बने लो खाई में बताओ तो अंदर से कैसे की वही लगता है कि नहीं कि आज हम का सोच कही नहीं है ना का हमरा खिला रहा है। यानी कि एक प्रकार से हमारे शरीर में जिस प्रकार से सोचे उस प्रकार का काम नहीं होता है, तो अंदर में प्रतिक्रिया शुरू हो जाता है अनेकों प्रकार का। फिर वो दिन भर तुम्हारा दिन खराब रहेगा। मम्मी कोई कहे कि ना कोई मम्मी का मम्मी क्यों ना रहती है मतलब मम्मी अगर कह दी कि जाओ बाबू जरा आटा पिसवा के ले आओ, बनावे है चोखा भात, आटा पिसवा के ले आई, ठीक नु। अब वहीं से तुम्हारा प्रतिक्रिया शुरू, जो बाबू दूल्हे जो अपन ले आओ, हमने जो बुलाया। ऐसा होता है कि ना होता है? तो हमारे शरीर में इस प्रकार के हार्मोन रिलीज होते रहते हैं कि आपके मन मुताबिक कोई काम नहीं होता है ना, तो जरा सा दिक्कत होता है। जैसे देखिएगा एक बात, मान लीजिए कोई पुरुष है, कोई महिला मित्र को मतलब कि बनाए हुए है। अब महिला मित्र को फोन किया कि आज मिलना है, आना है, समझ गए, पार्क में चलना है, और गलती से महिला मित्र कह दी कुछ कि नहीं काम है, पापा घर पे हैं। तब देखिए लड़का के बातचीत करे के ठीक है, बढ़िया है, समझ गए, मतलब दूसरे का स्टाइल में बतियाना शुरू कर देगा। समझ गए? पहले तो बड़ी बढ़िया से बतिएगा, बाबू आ रही हो आज घूमने जाना है, कोई दिक्कत तुक्कत नहीं ना है, अच्छी। जैसे ही सुनेगा कि नहीं, तो अंदर से उसका प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता, फोन नहीं रिसीव करेगा, मैंने उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर देगा कि जाओ जाओ ये हुआ लन फन देवा, बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न बातें। तो वो बेचारा की गलती नहीं है, समझ गए, वो बेचारा के भीतरे जो हार्मोन निकल रहा था ना उस प्रकार के, उसका गलती है। और लड़कियों ऐसा में तुरंत हावी हो जाती है, कहती जो ठूठा आज के बाद खत्म, समझ गए, ब्रेकअप, मतलब वो भी जल्दीबाजी में कर देती। जाओ मतलब लड़की के माइंड में चलता देखो एक दिन नहीं मिले तो हमको लिए हमको इसी से बोल रहा है, तो वैसा चीज को खत्म कर देगी, जो तू जो डी ब्लॉक में हम जाए डी ब्लॉक में, खेल खत्म, ठीक ना। लेकिन बात यहां पर आकर के रुकता है कि हमको फिर कंट्रोल कौन करता है, यानी लड़का को कंट्रोल कौन करता है? कोई ऐसा शरीर में हार्मोन होता होगा जो कंट्रोल करता होगा कि भैया छोड़ो नहीं आई तो कोई बात नहीं है, बाद में मिल लेंगे, ठीक ना। तो फिर कुछ दिन के बाद मैनेज हो जाता है, तो फिर वो कहता है जानू मान जाओ ना, इसी मजाक में बोल दिए थे, ठीक ना इस प्रकार के बोलता है। तो हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के हार्मोन रिलीज होते रहते हैं, समझ गए, और अनेकों प्रकार के हार्मोन रिलीज हो रहा होता है, स्रावित हो रहा होता है, डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, खत्म भी हो जाता है। समय देखिएगा, आप कुछ माइंड में कोई चीज आप सोचिए, कुछ चीज आपका पूरा ना हो, उसी के बारे में सोचते रहिएगा ना, तो लगेगा ना कि पूरा एकदम जिंदगी बर्बाद हो गया, ये हुआ लन फन, अतनी से दूसरे काम में डाइवर्ट हो जाइएगा, फिर वो चीज भूल जाइएगा। भूल जाते हैं कि नहीं हो जाता? तो ये चीज हमारे हार्मोन की वजह से, केमिकल लोचा की वजह से ऐसा होता है। ये कहा जाता है मनुष्य का या स्त्री का, पुरुष का कोई भी है, ऐसा शरीर में उसका केमिकल कुछ रिलीज होते रहते हैं जिस प्रकार से लगता है। एक चीज और बताते हैं, तुम लोग को बताए होंगे, कभी ऐसा सोच के देखा है कि मान लिया जाए कि पुरुष जो है बड़ा है, यौवनारंभ शुरू हो गया है, मतलब 18 साल 20 साल का लड़का है। अब उस समय क्या होता है, या तुम लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू अगर हो गया होगा तो पुरुषों में यौवनारंभ, यानी कि पुरुष में यौवनारंभ की बात करता है बाबू, यानी कि पॉवर्टी इन मैन। तब पॉवर्टी इन मैन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे बताता है कि जब नर जनन अंग अपना कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? यौवनारंभ।
यानी कि नर जनन अंग जब काम करना अपना शुरू कर देता है, यानी टेस्टिस के अंदर में टेस्टोस्टेरोन का बनना शुरू हो जाता है, लिंग में इरेक्शन शुरू हो जाता है, अट्रैक्शन किसी लड़की के प्रति होना शुरू हो जाता है, किसी को देख करके लगा हो माय गॉड, समझ गए। तो इस प्रकार के क्रिया अगर हो रहा है तो समझ लीजिए कि लड़का हाथ से जा रहा है, समझ गए, उसका यौवनारंभ पवर्टी शुरू हो चुका है, समझ गए। ये जो केस शुरू होता है ये समानता कब होते हैं, तो 13 साल से 16 साल के उम्र में। जैसे मेरा एक अभी भतीजा है 13 साल के, तो ओकरा में ये सब लूल लक्षण नहीं देख रहे हैं, समझ गए। अभी 7वां के 8वां में पढ़ रहा है, तो सीबीएसई से 13-14 साल के है, लेकिन उसमें ये सब लूल लक्षण नहीं देखते हैं, समझ गए। लेकिन कभी कभी वो क्लासमेट होकर वो लड़की है, पता न पढ़े बड़ी तेज है, वो अगर जिक्र करता है तो भौजी से एक दिन पूछे कि जैसे बेटवा पर ध्यान दे, समझ ला, ये क्लासमेटवा के बड़ी नाम ले हुआ। तो फिर उसको चेक किए एक दिन कि बेटा में देखते हैं रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो और कुछ उससे उगलवाना सोचे, तो देखे कि अभी तक उसमें कुछ ऐसा बात नहीं है। यानी कि जब 13 साल में नहीं आया तो 16 साल आते तो उसका यौवनारंभ शुरू हो जाएगा, पवर्टी में वो आ जाएगा, ठीक ना। यानी कि जब वो मैट्रिक उट्रिक पास कर जाएगा तब अट्रैक्शन किसी के प्रति हो जाए अलग बात है, लेकिन अभी लड़का ठीक है, पढ़ता है सिर्फ खाली। तो बताइए पॉवर्टी जो है यानी कि जो यौवनारंभ होते हैं वो कब शुरू होता है बाबू, 13 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष। अब कहता है कि जब यौवनारंभ शुरू होते हैं यानी कि जब कोई लड़का पॉवर्टी में आता है तो उसके वृषण के अंदर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। अब जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू होगा तो उनके पास कहा जाता है कि जो विद्यार्थी या जो लड़का है उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होने लगता है तो वो बहुत द्वितीय लैगिंग अंगों में परिपक्व हो जाते हैं, द्वितीय लैगिंग परिपक्व हो जाते हैं। तो द्वितीय लैगिंग अंग क्या होता है, द्वितीय लैगिंग अंग की अगर बात करें, गौण का मतलब होता है द्वितीयक, ठीक ना। तो द्वितीयक लैगिंग अंग में परिपक्व हो जाते हैं। तो जब किसी लड़का का शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू होता है, अरे विद्यार्थी क्या कर रहा है तुम लोग, हिचातिरी कर रहा है, ये तो एकदम देखा ना, एकदम लगी थी देवर भोजाई लेखा कर रहा है, देखो इधर। तो अब यहां पर कहता है कि द्वितीय लैगिंग जनन, तो द्वितीय लैगिंग जनन कहने का मतलब द्वितीय लैगिंग अंग में विकास होने लगता है। तो द्वितीय लैगिंग अंग क्या क्या होते हैं उसके बारे में जरा सा यहां पे समझ लीजिए। द्वितीय लैगिंग अंग की अगर बात करते हैं तो पुरुषों के गौण लैगिंग लक्षण की बात करें या द्वितीयक लैगिंग लक्षण की बात करें तो द्वितीयक लैगिंग लक्षण में पहला चीज है कि जब कोई लड़का यौवनारंभ शुरू होता है यानी 13 वर्ष से 16 वर्ष में आते हैं तो उनका कंधा चौड़ा होने लगता है। उनका कंधा क्या होने लगेगा, चौड़ा होने लगेगा। ये वाला जो पहले पतला लगता है ना, ये जैसा क्या होने लगेगा, चौड़ा टाइप के, समझ गए। यहाँ पे गेंदा उंदा ठहराओगे तो ठहर जाएगा, समझ गए। गिलास उलास ठहराओगे ठहरा जाएगा। लेकिन जब मान लीजिए 10 साल 8 साल के लड़का का ये जो देखोगे ना, पतला रहता है, इसे क्या रहता है, पतला रहता है, समझ गए। तो ये कंधा चौड़ा होना शुरू हो जाते हैं। फिर कहा जाता है कि मांसपेशियों की वृद्धि होने से शरीर सुडौल और ताकतवर हो जाते हैं, यानी कि उनका शरीर में मांसपेशियां हैं जो उनका वृद्धि करने लगता है, बढ़ने लगता है, जिस कारण से उनका शरीर एकदम सुडौल लगने लगता है। देखने में लगता है कि अब लड़का जवान हो गया है। नहीं देखते हो गांव घर में कोई भतीजा भतीजी रहती है, बड़ा हो जाता है, भतीजा बनता नहीं, कहता अरे बेटा मैया वाला तू तो जवान लग रहा है रे। नहीं, जैसे बहुत दिन के बाद जाइए और कोई ऐसा भतीजा उतीजा के देखे रे, और इतनी में मान लीजिए देखे थे, समझ गए, 1-2 साल के होगा, अब वो 71 को हो गया है, तब देखते हैं तो नहीं कहते वाह लड़का तो एकदम सुडौल हो गया है, एकदम माये के लूल लक्षण पर गया है, नहीं झकास लग रहा है। अब देखिए तो शरीर सुडौल हो जाता है और ताकतवर भी हो जाता है, यानी कि पहले की अपेक्षा उसके शरीर में क्या चीज, ताकत भी आ जाता है, समझ गए, उसको क्या आ जाता है, ताकत आ जाता है। फिर कहता है बाबू कि वृद्धि के कारण लंबाई बढ़ती है। वृद्धि के कारण मांसपेशियां जब वृद्धि होगा तो बताइए लड़का का वृद्धि होगा कि नहीं होगा, एकदम वृद्धि होता है। देखिए अब हम अपने भतीजवा की एग्जांपल देते हैं। अभी मान लीजिए 13-14 साल का उसका उम्र है और अभी वो 6 नंबर की 7 नंबर जूता चप्पल पहनता है। 6 नंबर 7 नंबर जूता चप्पल करने के मतलब कि 6 फीट 1 इंच अभी उसका हाइट है। बताइए 13-14 साल की उम्र है उसका और 7 नंबर जूता पहनने का मतलब एक दिन हम गलती से होकर चप्पल पहन लिए तो डूब गया गोड़वे, समझ गए, चलिए तो लड़का हमरों से बड़का हो गया, पूरा लंबा है एकदम पूरा, इससे समझ गए, इस प्रकार से। अब देखिए अब यहां पर कहता है कि चेहरे पर बाल, मूछ तथा दाढ़ी निकलते हैं जब पुरुषों के अंदर में, यानी कि जो बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता है, किशोरावस्था पार करने लगता है,
तो उस समय उसका क्या होता है कि मूछ दाढ़ी आना शुरू हो जाता है। तो मूछ दाढ़ी आना भी क्या चीज है? पुरुष का द्वितीय लैगिंग लक्षण है। पुरुष का द्वितीय लैगिंग लक्षण है। तो पुरुष के द्वितीय लैगिंग लक्षण में कौन कौन आते हैं बाबू? पहला लक्षण है कंधा चौड़ा हो जाना, दूसरा है मांसपेशियों की वृद्धि होने पर शरीर सुडौला ताकतवर हो जाना, वृद्धि के कारण लंबाई बढ़ती है, लंबाई भी उसका बढ़ जाता है, चेहरे पर बाल मूछ दाढ़ी निकलना शुरू हो जाते हैं, और बगलों के बालों में यानी कि यहाँ काख उख के पास बाल उल निकलना शुरू हो जाएगा, शीशन व वृषण कोष के चारों ओर बाल निकलने लगते हैं, और आवाज उसका भारी हो जाता है। आवाज क्या हो जाता है? भारी हो जाएगा। पहले बोलता था बहुत बढ़िया से, समझ गए, अंकल जी, समझ गए, अब अंकल जी, समझ गए, उसका आवाज क्या हो गया? भारी हो गया। पहले जाते थे तो कहते अंकल जी चाट खाएंगे, समझ गए, अब अंकल जी चाट खाएंगे, समझ गया, ऐसे बोलता। हम समझ गए कि बेटा अब हो गया है काम लायक। अब देखो इधर, तो ये होते हैं पुरुष के गौण लैगिंग लक्षण, यानी कि द्वितीय लैगिंग लक्षण से रिलेटेड हम लोग बातचीत किए। तो द्वितीय लैगिंग लक्षण का विकास कब होता है? जब पुरुष के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू होते हैं, एंड्रोजेंस हार्मोन बनना शुरू होते हैं, तब। समझ में आया? ये देखो कि नर जनन तंत्र का हार्मोनल नियंत्रण यानी हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बारे में जरा समझिए। अभी जस्ट हम बात बताए हैं आप लोग को कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे हार्मोन हैं जो रिलीज होते रहते हैं, स्रावित होते रहते हैं, और बहुत ऐसे हार्मोन हैं जो तुरंत डेड भी हो जाते हैं, मर जाते हैं, यानी रिलीज हुआ, खत्म हो गया, खेल खत्म। समझ गए? अब यहां पर समझिए, कहता है कि वृषणों में लगन में कौन मार गली रे? ब्याह शादी रुक जाती, बताई 2-3 घर में गोतिया नहीं होती, सभी कोई मर गए तभी लगा भाजा थी बज रहा है, निर्गुण ले गए। लेकिन इसे गाना सुनने में बड़ी बढ़िया लगता है नहीं? पहले ही समझ जानते हो, गाना हम लोग के पापाओं पर गाते थे, समझ गए, तब बड़ा अच्छा लगता था। अब सबसे किया तो मरल आदमी मरता है तब बजता है। अब पहले उसे होलियों में निर्गुण गा रहे हैं, पूरा ढाल ढोलक ले गए। चलिए देखिए यहाँ पे, वृषणों में शुक्र जनन नलिकाओं के बाहर संयोजी ऊतक में लिपिड युक्त अंतराल या लेडिंग कोशिकाएं छोटे छोटे समूह होते हैं। इन कोशिकाओं से कोलेस्ट्रॉल का व्युत्पन्न नर हार्मोन एंड्रोजन का स्राव होता है। यही वाला पॉइंट था, पहला पॉइंट। यानी कि यहां पर कहता है कि अगर वृषण है तो वृषण में बाबू शुक्र जनन नलिकाएं होती है, जहां पर शुक्राणु आकर के ठहरता है, रुकता है, शुक्राणु निकलने की प्रक्रिया में बाहर आते हैं। तब अब यहां पर कहा जाता है कि जो शुक्राणु नलिकाएं होती हैं, जो टेस्टिस होता है, जो शुक्राणु होते हैं, वो मुख्य रूप से क्या चीज का बना होता है? संयोजी ऊतक का। तो शुक्राणु, वृषण, शुक्र जनन नलिकाएं, ये सभी क्या चीज का बने होते हैं? संयोजी ऊतक का बने होते हैं। संयोजी ऊतक का बने होते हैं तो बताइए कि शुक्राणु है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड युक्त कहने का मतलब द्रव युक्त, लिक्विड कहने का मतलब द्रव युक्त। तो ये द्रव युक्त जो कोशिकाएं आपको नजर आता है, इसमें कहा जाता है कि छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे समूह होते हैं जो शुक्राणुओं को इकट्ठा करके रोकता है। समझ गए? छोटे छोटे बहुत ऐसे समूह होते हैं जो शुक्राणुओं को रोकता है, रोकने का काम करता है। फिर कहता है बाबू कि इन कोशिकाओं से कोलेस्ट्रॉल का व्युत्पन्न नर हार्मोन एंड्रोजन का स्राव होता है। यानी कि जब पुरुषों के टेस्टिस के अंदर में बहुत सारा शुक्राणु भरने लगते हैं तो उनके शरीर में कहा जाता है कि एक प्रकार का टेस्टिस से एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोजेंस। क्या बोलते हैं? एंड्रोजेंस। तो जब पुरुष के शरीर में बहुत सारे शुक्राणु जमा होने लगते हैं, बनने लगते हैं, तो उसके माध्यम से टेस्टिस के अंदर में एक एंड्रोजेंस हार्मोन रिलीज होता है, और यह एंड्रोजेंस हार्मोन जो है बॉडी के अंदर में बहुत सारे बदलाव दिखाई देता है। समझ गए? यानी कि बहुत सारा बदलाव देखने को मिलता है जब बॉडी के अंदर में एंड्रोजेंस हार्मोन बनना शुरू हो जाते हैं तब। जैसे एंड्रोजेंस हार्मोन के कारण ही कहा जाता है
कि पुरुष का जो द्वितीय लैगिंग लक्षण होते हैं वो बाहर दिखाई देता है। जब तक आपके शरीर में एंड्रोजेंस हार्मोन टेस्टिस के अंदर में नहीं बनेगा, यह टेस्टोस्टेरोन के रूप में नहीं बनेगा, तब तक आपका द्वितीय लैगिंग लक्षण बाहर आपको दिखाई नहीं देगा। समझ गए? तो द्वितीय लैगिंग लक्षण में भी जस्ट बताए थे, कंधा का चौड़ा हो जाना, किसी के प्रति आकर्षण होना, ये सभी चीज, बहुत सारा चीज ऐसा था, आवाज भारी हो जाना, तो ये सभी, दाढ़ी मूछ निकल जाना, तो ये सभी किसके कारण होता है? एंड्रोजेंस के कारण होते हैं। अब देखिए, ये जो एंड्रोजन हार्मोन होता है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के नाम से जानते हैं, या तो फिर कहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन के साथ ही उपस्थित होता है। तो एंड्रोजन हार्मोन किसके साथ उपस्थित होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के साथ उपस्थित होते। कहां? टेस्टिस में। ठीक ना? अब देखिए यहां पर अब बोलता है बाबू कि जब टेस्टोस्टेरोन पुरुष के अंदर में उत्पन्न होने लगता है तो वो यौवनारंभ में आना शुरू हो जाते हैं, और जब पुरुष के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की उत्पत्ति होने लगती है, यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उपस्थित होता है, तो द्वितीय जनन अंग जैसे कि आपके पास एपिडिडमिस, शुक्रवाहिनी, शुक्रेशियो, शुक्रकोश, सीसन, सहायक जनन ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि, ये सभी को विकास करता है। यानी कि अगर एंड्रोजेंस या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेस्टिस के अंदर में बनना शुरू होता है, तो एक बच्चा का जब यौवना आरंभ शुरू होता है तो उसका एपिडिडमिस बनना शुरू होता है, शुक्रवाहिनी बनना शुरू होता है, शुक्रसायो बनना शुरू होता है, फिर वृषण कोष बनना शुरू होते हैं, ये सब तो बना होता है, उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाता है, बड़ा होना शुरू हो जाता है, सीसन यानी उसका लिंग बड़ा होना शुरू हो जाता है, सहायक जनन, ये सभी में क्या होते हैं? बढ़ोतरी होना शुरू हो जाता है। अब देखिए यहां पर पूरा बात जो बताया है यहां पे समझिएगा, ये जो एंड्रोजेंस हार्मोन होते हैं, ये एंड्रोजेंस हार्मोन की अगर हम बात करते हैं तो एंड्रोजेंस हार्मोन के कारण कहा जाता है कि नर लैगिंग लक्षण जैसे दाढ़ी, मूछ, बाल, बच, जांघ का बाल, साइड का बाल, ये सब उगना शुरू हो जाता है, भारी आवाज होते हैं, अधिक मजबूत पेशियां होने लगती है, कंधा फैलने लगता है, मैथुन का इच्छा करने लगता है, यानी संबंध बनाने का इच्छा जागृत होता है। ये सभी जो हार्मोन होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन और ये आपके पास कहा जाता है क्या चीज? एंड्रोजेंस हार्मोन के कारण होते हैं। टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजेंस हार्मोन के कारण होते हैं। अब ये जो एंड्रोजेंस हार्मोन है ये दो प्रकार के रूप में, केमिकल के रूप में होता है, एक एंड्रोस्टेरोडाइडोन और एक होता है डिहाइड्रोएस्टिडोडाइडोन। समझ गए? तो ये जो दोनों केमिकल्स होते हैं शरीर के अंदर में, ये सहायता किसको करता है? टेस्टोस्टेरोन को। किसको सहायता करता है? टेस्टोस्टेरोन को। यानी कि एंड्रोजेंस के दो पार्ट, एक ई वाला एगो ई वाला, ये दोनों मदद किसको करता है? टेस्टोस्टेरोन को। कि नहीं भैया तुम एकदम सही जगह पर हो। समझ गए? तो पिटाता है लेकिन नहीं समझ करे में, समझ गए? लुहेड़पन नहीं करता है तो पिटा जाता है। अब यहां पर बढ़ते हैं आगे। देखिए यहां पर हमारे बॉडी के अंदर में यहां पे ये दिखाई दे रहा होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मुख्य रूप से कहा जाता है कि हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होते हैं, और जितना हमारे शरीर में हार्मोन रिलीज होता है सबका केंद्र कहां होता है? दिमाग होता है। समझ गए? कहां होता है? दिमाग। यहीं से आपका कंट्रोल होता है। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग बोलते हैं, बहुत छोटा सा होता है लेकिन बहुत हरामी हार्मोन है। समझ गए? और उससे भी छोटा एक होता है हाइपोथैलेमस। तो ये जो हाइपोथैलेमस है ना, बहुत खराब चीज है और बहुत अच्छा चीज भी है। देखिए कैसे, जैसे मान लिया जाए कि किसी को देख करके कोई लड़का है या कोई लड़की है, लड़की का बात तो लड़की वाला में बताएंगे, मादा जनन तंत्र जब बताएंगे तब, अभी लड़का वाला में समझो। कोई लड़का है रोड पर चल रहा है, कोई लड़की, सुंदर लड़की को देखा, अब उसको लाइन मारना शुरू कर देता है या पटावेला सोचता है कि फंसा ले। तो फंसाने का जो विचार उत्पन्न होता है या प्रेम लगता है, फील करता है कि अरे उसको हम देखते हैं तो खुशी मिलता है, नहीं देखते हैं तो गम मिलता है। मान लीजिए कोई लड़की से उसको ऐसा अट्रैक्शन हो गया तो उसका गली में वो लड़का बार बार जाएगा, मिले चाहे ना मिले, लेकिन गली में जाएगा तो उसका दिल का धड़कन एकदम तेज हो जाएगा। समझ गए? जब एक वैसे मेरा दोस्त था चिंटू, समझ गया, चिंटू नाम के दोस्त था, तो 10th क्लास में उसको किसी लड़की से वो हो गया,
अब जब वो गली में जाए ना, तो गली में उसका जैसे एंट्री करे लड़का के दिल के धड़कन तेज हो जाए, समझ गए। हम कल ऐसे कहे रे, तब फिर कहे कि सब बहुत पढ़ाने में काम देगा आगे एग्जाम्पल, समझ गए। ऐसा इसलिए होता है कि उसके प्रति माइंड एकदम सोचना शुरू कर देता है, समझ गए। जिस लड़की से मिलने के लिए जा रहा है या जिससे मिलने के लिए जा रहा है, तो उसके प्रति माइंड एकदम सोचना शुरू कर देता है। उसके शरीर में एकदम खुशी का एहसास होने लगता है कि ओह आज मजा आएगा, मिलेंगे जाकर के, समझ, देखेंगे उसको। और नहीं देखता है तो मुंह लटका के चल देता है, समझ गए। तो ये जो हाइपोथैलेमस है ना, यही हाइपोथैलेमस में कहा जाता है कि आपको कहता है कि हमको उसको देखने पे अच्छा लगता है, उससे हमको प्यार है, मतलब दिल, तुम्हारा मन में बहुत बड़का बड़का ख्याली पकाव पकेगा, समझ गए, कि उससे हम करेजा निकाल के दे देंगे, किडनी दे देंगे, लीवर दे देंगे, इस प्रकार के लड़के सोचे लगता है। तो इस सब सोचने पर मजबूर कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो अगर कोई लड़का है, किसी लड़की को देख करके अट्रैक्शन हो रहा है, उसको प्यार की भावना जग रही है, तो समझ लीजिए कि लड़का की गलती नहीं कुछ है, लड़का के दिमाग की गलती है। लड़का के दिमाग में किसका? हाइपोथैलेमस उसका है, जरा बिगड़ गया है। यही हाइपोथैलेमस क्रियाक्रम करता है और पिटाता कौन है? लड़का, समझ गए। तो ये सब जो भी गलत चीज, जैसे मान लीजिए आगे अभी देख रहे होंगे कि बहुत सारा बच्ची का क्या हो जा रहा है, रेप उप हो जा रहा है। तो इस प्रकार का दिमाग में आता कहां से मैटर है? तो ये है जो गधा हाइपोथैलेमस करता है। और यही हाइपोथैलेमस मतलब उस प्रकार से सोच लिया, उसको 10 दिन 5 दिन देखा, लड़की ये जाती है डेली अकेले, समझ गया। अब वो प्लान दिमाग में बना लिया कि अच्छा इसको ऐसे से उठा लेना है यहां से, समझ गया। अब वहां से उसको उठा करके ले गया उधर, लन फन चीज किया। इसका मतलब क्या? उसके माइंड में क्या चीज सेट था? हाइपोथैलेमस उसको बिगाड़ दिया, हाइपोथैलेमस उसको जिंदगी बर्बाद कर दिया। तो जो भी प्यार मोहब्बत इश्क ये सब लंद फन देवानंद का जो विचार आता है हम लोग का दिमाग में, हम लोग कहते हैं कि दिल से सोच रहे हैं। कुछ दिल से किसी के बारे में नहीं सोचा जाता है, वो कौची के बाद कौची से सोचते हैं? हाइपोथैलेमस से सोचते हैं, ठीक ना। आपका अगर हाइपोथैलेमस खराब हो जाता है तो देखिएगा कुछ कुछ लेकिन पगला जाता है, नहीं, उसी को कहते हैं प्यार में पागल हो गया है, समझ गए। तो प्यार में अगर कुछ करने के लिए लड़का कर रहा है तो उसको डॉक्टर से मिलवा लीजिए, उसका हाइपोथैलेमस का इलाज करेगा, वो सही हो जाएगा। क्योंकि यही एक ऐसा चीज है जो बर्बादी के रास्ता पला रहा है। और यही हाइपोथैलेमस है जो ये आंतरिक पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है, समझ गए। और ये जब आंतरिक पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, तब यहां से होते हैं क्या चीज? आपका दो चीज। एक होता है सेरोटोनिन सेल, यानी कि उपचारक कोशिका रिलीज होता है बॉडी के अंदर में, और एक होता है लेडिंग कोशिकाएं। लेडिंग कोशिकाएं कहने का मतलब टेस्टोस्टेरोन। क्या चीज? टेस्टोस्टेरोन। अब ये जब टेस्टोस्टेरोन, देखिए सिस्टम कहां से चलता है ये पहले समझिए। जैसे किसी भी कोई भी इंसान को, जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की है, तो सब लड़की को देख करके ऐसा कुछ लड़का को नहीं होता, कुछ कुछ खास लड़की को देख करके लगा कि उसके साथ हमको संबंध बनाना चाहिए, प्यार मोहब्बत इश्क है, तो उस सबसे पहले सोचता है। तो सोचता है कहां से बाबू? हाइपोथैलेमस से। क्या चीज से सोचा? हाइपोथैलेमस। सोचा, उसके प्रति आकर्षण हुआ, इस प्रकार से केमिकल रिलीज हुआ। केमिकल रिलीज हुआ तो इससे किसके पास सिग्नल देगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कहेगा कि तो ठीक है, तो बोल रहा है, तुमको सही में प्यार हो गया है, समझ गया, तुम सही में ऐसा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसको बढ़ा दिया, समझ गया। अब बढ़ा दिया तो उसके शरीर में दो चीज और केमिकल रिलीज हो गया। एक वो हार्मोन रिलीज हो गया टेस्टोस्टेरोन, जो लेडिंग कोशिकाएं के रूप में रिलीज होता है। अब टेस्टोस्टेरोन हावी हो गया उसके शरीर के अंदर में। अब वो कह रहा है कि एकदम सही में, मतलब उनके साथ हम संबंध बनाएंगे, ही करेंगे, वो करेंगे, बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न खिलाओ पकाओ, पुलाव पका लिया। अब पकाने के बाद कहता है कि अब यहां पर जब टेस्टोस्टेरोन के पास आता है, तब यहां पर शुक्राणु जनन को प्रेरण करता है। यानी कि शुक्राणु जनन जो है उसको कहता है क्या चीज? कि भैया अब हम ये काम करने के लिए जा रहे हैं, समझ गए। इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है। तब उसके पास क्या होती है? उस प्रकार की आदत होती है। फिर उसका बहुत सारे ऐसे सहायक ग्रंथि होती है, वो एक्टिव होता है। तब क्या होता है? पेनिस फिर उसका खड़ा होता है। तो इतना प्रोसेस होने के बाद कोई भी महिला के साथ संबंध बनाता है, या प्यार मोहब्बत इश्क में ये सब चीज करता है, समझ गए। अभी एपिस्टीन फाइल में खुला था ना, तो एपिस्टीन फाइल का जो अथी था, वो जो अथिया नहीं था रे, अमेरिका में जो आइलैंड वाला लिया था, तो उसका जो मालिक था उसके बारे में पता चला कि 2 घंटा व्यक्ति भी बिना सेक्स के नहीं रह सकता है, बिना संबंध बनाए। 2 घंटा, अगर मान लीजिए अभी संबंध बनाया तो 2 घंटा के बाद फिर उस संबंध बनाएगा। मतलब उसका एकदम हैबिटेड हो गया था वो इंसान, समझ गया थी का मैथुन का क्या हो गया था? एकदम हैबिटेड हो गया था कि नहीं हमको चाहिए। बहुत ऐसा लोगों में होता है, समझ गए। और इससे दिक्कत क्या होता है? उसका शरीर पर इफेक्ट पड़ेगा, पतला दुबला रहेगा, समझ गए, हड्डी कमजोर रहेगा, इस प्रकार से दिमाग उसका ज्यादा सोचने क्षमता नहीं रहेगा। तो ज्यादा सेक्स
सेक्स भी करना क्या होता है, खराब होता है। और कम अगर सेक्स नहीं भी करते हैं तो उसमें भी आपका शरीर को दिक्कत है। सेक्स करने से बहुत फायदा होता है और बहुत घाटा भी होता है। तो फायदा क्या है आपके पास कि मान लीजिए कि पुरुष है, फ्रस्ट्रेशन में रह रहा है, काम का टेंशन है, तो कुछ पल के लिए जब अपना पार्टनर के साथ संयोजित होता है तो सब पल भूल जाता है, क्या टेंशन है दुनिया में, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, सब भूल भाल गया, समझ गए। और नहीं करने के बाद है कि उसके माइंड में फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीज केमिकल शरीर के अंदर में बहुत सारे ऐसे डेवलप होते रहते हैं। फिर उधर के केकरो सुटिया देता नहीं देखता है जो जिम उम करे वाला लइकन होता है वो जल्दी संबंध उबंध नहीं बनाता, ये हस्त मैथुन वगैरह नहीं करेगा, देखना तो सब गोसियाल रहता है, समझ कखनी को कुछ बोलेगा उठा के बाजार देगा, नहीं ऐसे कर देता है। तो ये सब समस्या होती है। चलिए अब यहां पे हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, लेकिन बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास क्योंकि समय लगता हो चुका है नहीं।